हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर 4 में से सेकंड पार्ट के बारे में। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जितनी भी वीडियोस अब तक हमने अपलोड की हैं उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करने के साथ साथ अपने सभी फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए। सेकेंड पार्ट में आज हमें डिस्कस करना है कि क्यों इंडस्ट्रियल सेक्टर को 1947 से लेके 1990 तक पब्लिक सेक्टर के हैंड्स में प्रोवाइड किया गया, क्यों इसका प्राइवेटाइजेशन नहीं किया गया, क्यों इंडस्ट्रियल सेक्टर को इतनी छूट नहीं दी गई कि प्राइवेट सेक्टर भी इसको स्टार्ट कर पाए। टॉपिक हमारे पास है फैक्टर्स नेसेसिटेटिंग डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। यहां पर हमें कह रहे हैं कि वो कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिनको नेसेसरी समझा गया, जिनके अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया गया कि जितनी भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जाएगी वो पब्लिक सेक्टर के द्वारा ही की जाएगी, इसमें प्राइवेट सेक्टर का कोई भी रोल प्ले नहीं होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि 1991 से पहले मैक्सिमम इंडस्ट्रीज आर रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर ओनली, यानी मैक्सिमम इंडस्ट्रीज को सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही ओपन कर सकती थी और प्राइवेट सेक्टर ओपन नहीं कर सकते थे। अगर वो ओपन करना चाहते हैं तो उनको प्रॉपर एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता था, जो कि डिस्करेजिंग प्रोसीजर था। इतना लेंथी प्रोसीजर होता था कि उसको कोई भी ऑप्ट नहीं करना चाहता था। ओवरऑल अगर कहा जाए तो सेकंड टॉपिक में हमने ये डिस्कस करना है कि वो कौन से ऐसे फैक्टर थे जिसकी हेल्प से ये डिसाइड किया गया कि इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए पब्लिक सेक्टर ही रोल प्ले करेगा, यानी गवर्नमेंट का ही मेजर पार्टिसिपेशन होगा। गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कि कैसे कौन सी पॉलिसीज की हेल्प से इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो करना है। यहां पर हमें कह रहे हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस इट वाज डिसाइडेड टू होल्ड द इंडस्ट्रियल सेक्टर अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। इट मींस आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद ये डिसाइड किया गया कि जितनी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसकी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, पॉलिसीज के लिए मेजर रोल किसका परफॉर्म किया जाएगा? गवर्नमेंट के द्वारा, यानी मैक्सिमम कंट्रोल किसके हैंड्स में होगा? गवर्नमेंट के हैंड्स में। इन बिटवीन 1947 टू 1991 मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज आर रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर। इस पीरियड के दौरान, इन बिटवीन 1947 टू 1991, इस पीरियड के दौरान मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज का कंट्रोल किसके हैंड में था? पब्लिक सेक्टर के हैंड में, यानी मैक्सिमम इंडस्ट्रीज आर रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर, एज मैनी एज 23। 23 इंडस्ट्रीज एट दैट टाइम रिजर्व की गई थी पब्लिक सेक्टर के लिए। बाद में ये डिक्रीज हो गए 17 और अब ये और भी डिक्रीज हो चुकी हैं। आपने कमेंट करके बताना कि राइट नाउ ऐसी कितनी इंडस्ट्रीज हैं जिसको पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व करके रखा गया। ये 5 to 10 के बीच में ही हैं। फॉलोइंग आर द फैक्टर्स फॉर डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। यहाँ पर हमें कुछ फैक्टर्स एक्सप्लेन किए गए हैं जो कि ये डिस्क्राइब करते हैं कि इंडिया में इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट के रोल को ही प्रेफरेंस देनी चाहिए थी, जो कि दी भी गई थी। जिसमें से फर्स्ट हमारे पास आता है लैक ऑफ कैपिटल। अब आपको ये पता होना चाहिए पूरे इंडिया में इंडस्ट्रियल सेक्टर को इस्टेब्लिश करने के लिए, डेवलप करने के लिए एक बहुत बड़ी अमाउंट चाहिए थी कैपिटल की, यानी इन्वेस्टमेंट की, जो कि प्राइवेट सेक्टर के पास अवेलेबल नहीं थी। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास इतनी कैपिटल अमाउंट नहीं थी कि वो इन्वेस्ट कर सकें, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश कर सकें, इसलिए गवर्नमेंट सेक्टर को ये रोल प्रोवाइड किया गया ताकि वो इन्वेस्टमेंट करे और इंडिया में इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करे। यहाँ पर हमें कह रहे हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडियन इंडस्ट्री it is required a large amount of investment which a private sector is not able to do so। इंडिया में इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने के लिए एक बहुत बड़ी अमाउंट चाहिए थी इन्वेस्ट करने के लिए, जो कि प्राइवेट सेक्टर के पास तो थी नहीं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस सिर्फ 2 ही ऐसी लार्ज इंडस्ट्रीज थी जो डेवलप कर पाई थी। कौन सी? टाटा एंड बिरला। टाटा एंड बिरला वर द ओनली इंडस्ट्रीज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। It is important for the public sector to make their investment in the growth of industry। अब क्योंकि सिर्फ 2 ही इंडस्ट्रीज थी और इन 2 इंडस्ट्रीज से पूरी इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री नहीं स्टेब्लिश की जा सकती, इसीलिए
पब्लिक सेक्टर को ही मेजर रोल परफॉर्म करना था इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ताकि इंडस्ट्री को ग्रो किया जा सके। सो ओवरऑल इंडिया में प्राइवेट सेक्टर के पास इतनी कैपिटल नहीं थी कि वो इन्वेस्ट करके इंडस्ट्री को डेवलप कर पाए, इसीलिए सारा कंट्रोल किसको प्रोवाइड किया गया था? पब्लिक सेक्टर को। सो ऐसे ही सेकंड फैक्टर हमारे पास आता है लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, यानी जो प्राइवेट सेक्टर है वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था इन्वेस्टमेंट करने के लिए। क्यों इंटरेस्टेड नहीं था? क्योंकि मार्केट में एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, जिसकी वजह से लोगों के पास इतनी इनकम नहीं थी कि वो प्रोडक्ट डिमांड करें। मार्केट में डिमांड नहीं थी, इसकी वजह से मार्केट का साइज स्मॉल था, और स्मॉल साइज होने की वजह से कोई भी उसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि मार्केट में डिमांड ही नहीं थी। और अगर डिमांड नहीं होगी प्रोडक्ट्स की तो कोई भी पर्सन इन्वेस्टमेंट करके अपने बिजनेस को लॉस में नहीं लेकर जाना चाहेगा। सो इट मीन्स प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी नहीं था, इसीलिए पब्लिक सेक्टर को मेजर रोल परफॉर्म करना था। सो यहां पर हमें कह रहे हैं प्राइवेट सेक्टर इज नॉट इंटरेस्टेड टू मेक इन्वेस्टमेंट। क्यों इंटरेस्टेड नहीं था? एज देयर इज नो डिमांड इन द मार्केट, एज बायर्स आर नॉट हैविंग पेइंग कैपेसिटी। मार्केट में जितने भी बायर्स थे उनके पास पेइंग कैपेसिटी नहीं थी, यानी उनके पास इतनी इनकम ही नहीं थी कि वो प्रोडक्ट्स परचेज कर पाएं, जिसकी वजह से मार्केट में डिमांड नहीं थी। और अगर मार्केट में कोई प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है तो कोई भी बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट करके अपने बिजनेस को लॉस में नहीं लेकर जाना चाहेगा। सो ये सर्कल जो है वो अगेन एंड अगेन रिपीट होता जाता था, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर कभी भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी नहीं हो पा रहा था। सो ओवरऑल अगर कहा जाए तो पब्लिक सेक्टर को ही एक पुश देना था मार्केट में, ताकि इन्वेस्टमेंट करने के बाद मार्केट को ग्रो किया जा सके, इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा सके, जिसकी वजह से मार्केट में डिमांड क्रिएट हो, और डिमांड क्रिएट होने के बाद जो पब्लिक सेक्टर है और जो प्राइवेट सेक्टर है साथ मिलके इन्वेस्टमेंट कर पाए। सो ये सर्कल हमारे पास क्या था? मार्केट में किसी के पास इनकम नहीं थी क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, इनकम कम होने की वजह से कोई डिमांड नहीं करता था, क्योंकि मार्केट में डिमांड ही नहीं है प्रोडक्ट की, इसलिए मार्केट का साइज स्मॉल था। मार्केट का साइज स्मॉल था क्यों? क्योंकि कोई भी इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना चाहता था। इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करना चाहता था? क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं थी। सो लो इन्वेस्टमेंट मीन्स लो इनकम, क्योंकि अगर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, न्यू बिजनेस इस्टेब्लिश नहीं होंगे तो एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी तो इनकम भी क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। सो ओवरऑल ये सर्कल रिपीट कर रहा था, इसीलिए मेजर रोल किसको परफॉर्म करना था? गवर्नमेंट को, ताकि वो एक बार इन्वेस्टमेंट करे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे, देन इनकम इंक्रीज करे, जिसकी वजह से डिमांड हो, डिमांड के बाद मार्केट में प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की जा सके। सो देयर इज नीड ऑफ बिग इन्वेस्टमेंट बाय द पब्लिक सेक्टर विच विल गोइंग टू स्टॉप दिस सर्कल। सो ओवरऑल अगर कहा जाए तो मार्केट में पब्लिक सेक्टर को ही एक ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी थी जिसकी हेल्प से ये सर्कल को स्टॉप किया जा सके। लास्ट फैक्टर हमारे पास है ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। अब यहां पर आपको पता होना चाहिए कि अगर सारी इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर के हैंड्स में प्रोवाइड कर दी जाती तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो सोशल वेलफेयर के लिए वर्क नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए वर्क करते हैं, उनको वेलफेयर से कोई लेना देना नहीं होता। सो क्योंकि गवर्नमेंट ग्रोथ करने के साथ साथ सोशल जस्टिस, सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज को भी परफॉर्म करना चाहती थी, इसीलिए 1947 से लेकर 1991 तक ज्यादातर इंडस्ट्रीज किसके हैंड्स में थी, किसके कंट्रोल में थी? गवर्नमेंट सेक्टर की। सो वन ऑफ द मेजर फैक्टर फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज सोशल जस्टिस। सो ये सबसे बड़ा फैक्टर था, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज को परफॉर्म करना चाहती थी। गवर्नमेंट वांट टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ बट विद सोशल जस्टिस। जो गवर्नमेंट है वो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहती थी कि इंडस्ट्री ग्रो करे, लेकिन उसके साथ साथ सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज को भी प्रेफरेंस देना चाहती थी। इन्वेस्टमेंट दैट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट बट नॉट मैक्सिमाइज प्रॉफिट। सोशल वेलफेयर करना मीन्स एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना इन्वेस्टमेंट करने के बाद, लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं करना, ये उनका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं था। सो दैट can only be achieved when there is direct participation of public sector. So यहाँ पर हम लिखेंगे which can only be achieved.
सो ये तभी पॉसिबल था जब पब्लिक सेक्टर उसमें पार्टिसिपेट करती है। So, which can only be achieved when there is direct participation of public sector. So, overall अगर कहा जाए तो हमारे पास 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए 1947 से लेके 1991 तक के डाटा में पब्लिक सेक्टर को ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए था और उन्होंने किया भी था। फर्स्ट हमारे पास क्या आता है? लैक ऑफ कैपिटल। प्राइवेट सेक्टर के पास इतनी कैपिटल थी ही नहीं कि वो इन्वेस्टमेंट कर सके। अगर कैपिटल थी तो वो इंटरेस्टेड नहीं थे क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं थी, एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, इनकम नहीं थी, मार्केट ही नहीं थी। और थर्ड, ग्रोथ के साथ साथ सोशल जस्टिस भी परफॉर्म करना चाहती थी पब्लिक सेक्टर, इसलिए उन्होंने अपना मेजर रोल परफॉर्म किया और मैक्सिमम इंडस्ट्रीज अपने कंट्रोल में रहते हुए डेवलप की। सो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि क्यों गवर्नमेंट अपने अंडर इंडस्ट्रियल सेक्टर को रखते हुए कंट्रोल करना चाहती थी, इस्टेब्लिश करना चाहती थी और ग्रो भी करना चाहती थी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको अभी लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि कुछ बेनिफिट उनका भी हो जाए और कुछ बेनिफिट मेरे को भी हो जाए।